पैसा 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 मनी 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 मनी। जो भी हम स्विच वर्ड देते हैं या आपको रेमेडी देते हैं वो कीजिए। सोने पे सुहागा का काम हमारी गारंटी है, आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। इतना छोटा सा उपाय बताऊंगा मैं आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक कटोरी ले लीजिए, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे कटोरी ले लीजिए स्टील की, उसमें 5 लौंग रखिए। उसमें आपने चुटकी भर क्या डालना है? नमक। नमक नहीं, हल्दी। नमक शमक नहीं, हल्दी 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 हल्दी। और कहना है मेरी सारी जादू टोना अला भला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका, कोई भी नकारात्मक शक्ति है वो आज चली जाए। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ, पट 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 पट। आप हैरान हो जाएंगे क्या हो रहा है, चिंगारियां तक निकलेंगी उसके अंदर। जितनी ज्यादा आवाजें आएंगी उतना ज्यादा जो है ना आपके ऊपर नेगेटिविटी है। संकट के कटैया हनुमान हमारी विपदा दूर करो। तो जब जब आप अच्छे मुहूर्तों पे अच्छे काम करेंगे आपके जीवन में सुख आएगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपका पति रहता है खड़ूस, आते दे डिशुम आए तेरी ए तेरी ओ तेरी। तो आपने क्या स्विच वर्ड बोलना है चाची? रोमानियो रोस्टर। रोमानियो रोस्टर। ये अगर आपने स्विच वर्ड बोल दिया, आपका पति आपके सामने चू नहीं कर पाएगा, आपकी पत्नी आपके अगर पति बोलेगा तो पत्नी नहीं चू कर पाएगी। अच्छा, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि सक्सेस बड़ा लेट मिलता है। अगर आपकी सूर्य की टोली है तो आपको 35 साल से पहले सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपकी शनि की टोली है तो आपको 35 साल के बाद सक्सेस मिलेगी। अगर किसी की भी कुंडली में एक बड़ा अच्छा उपाय बताऊं बिजनेस का। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या मजा आएगा ना आपको इस उपाय में। जिसने कर लिया उसका बेड़ा पार है। और बिजनेस मैं कह रहा हूं दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा उड़ेगा। तो आपने क्या करना है, ऐसा आपने लेना है नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अगर थोड़ी सी खैरियत नहीं भी है, थोड़ा डामाडोल चल रहा है मामला, तो आज आपका ये पूरा चीजें ना ठीक होने वाली हैं। बस आपको टिक के बैठना है और सीट की जो पेटियां हैं वो बांध लेनी है, क्योंकि 1 घंटे में फ्लाइट ऐसे उड़ने वाली है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। क्योंकि मेरे साथ है रेमेडीज के 2 गुरु, एक नहीं 2 गुरु। कहते हैं एक से भले 2, तो 2 कौन है? संजीव ठाकुर जी और साक्षी ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार फिर से आए हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। जय माँ काली। और देखिए एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना इन दोनों में कि आपको पहले ही फील हो जाता है कि आज तो कुछ बड़ा होने ही वाला है। और बड़ा क्या होने वाला है वो आप खुद ही बताएंगे। आज तो पैसा भी मुझे लग रहा है छप्पड़ फाड़ के आने वाला है। ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा, गारंटी मेरी है। आज तैयार हो जाइए बस। मैं तो तैयार हूँ। देखो मतलब धमाका होने वाला है, जबरदस्त वाला। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, पहले आपको नमन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आपने हमें दोबारा मौका दिया सेवा का। आपके थ्रू इन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों का भला होगा, सबका भला होगा। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद तो आपका है। और दूसरी बात, साक्षी मैम और संजीव जी, मैं आपको बता दूं, मैंने आपके वीडियोस डाले, अपने दोनों चैनल्स पे डाले, दोनों चैनल में भरपूर प्यार मिला। लेकिन एक शिकायत थी, एक बड़ी गलती मेरी तरफ से ये हो गई कि मैंने आपसे वो जो स्विच वर्ड्स थे वो नहीं लिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले। तो उसी गलती की भरपाई भी आज मैं करूंगी। तो मुझे स्विच वर्ड्स भी आप बताएंगे? बिल्कुल, और वो स्पेलिंग के साथ देंगे ताकि लोगों को जो है ना प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग समझ में आएगी, तभी लोग जो है इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल। और तहे दिल से मैं माफी मांगती हूँ कि वो स्विच वर्ड्स मैंने नहीं डाले और अब ये गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत फिर रेमेडी से कर लेते हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है पैसा। तो पैसा कैसे आएगा? बिल्कुल, पैसा पैसा पैसा, मनी 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 मनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत सबसे जरूरी है। ठीक है, हाँ, मेहनत के साथ साथ जो भी हम स्विच वर्ड देते हैं या आपको रेमेडी देते हैं वो कीजिए। सोने पे सुहागा का काम हमारी गारंटी है, आपकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। मेहनत एक रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत एक इंसान होता है वो एक कमरे में बैठा होता है ना,
दो इंसान मेहनत कर रहे हैं, एक रिक्शे वाला गर्मी में, हाय हाय धूप, चिलचिलाती धूप, गर्मी, और बेचारा 3 वक्त का खाना अपने परिवार के लिए जोड़ नहीं पाता है। और एक इंसान कहां बैठा हुआ है? एसी रूम में, ठाट बाट के साथ, और शाम को उठता है तो करोड़ों रुपए की बोरियां उठा के घर लेके जाता है। हम ये कर सकते हैं, आपकी चिलचिलाती धूप को हम उस एसी वाले रूम में बदल सकते हैं। मेहनत लेकिन दोनों ने करनी है। सही बात है, सही उपाय ये काम कर सकते हैं मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही। और उपाय श्रद्धा से कीजिए, मन से कीजिए। अगर आपने उपाय श्रद्धा से और मन से करे, मैं कहता हूं ऐसा कोई उपाय है जो ना लगे। लेकिन उससे पहले ये भी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जब भी आप अपॉइंटमेंट लें, कभी भी आपने अपनी समस्या नहीं बतानी है, गुरु ही आपको आपकी समस्या बताएगा। जो एस्ट्रोलॉजर है और गुरु है। मेरी बिटिया रानी, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ये समझा के जाता हूं सबको, अगर आपने असली गुरु ढूंढना है, देखो एक बारी को तो हम नहीं बचा पाएंगे क्योंकि पॉडकास्टर बहुत सारे हो गए, है ना, कौन किसको भाजाए, उससे अपॉइंटमेंट ले ले, वो एक बारी तो आप फंसोगे जरूर, देखो। लेकिन आपने अगर उस एस्ट्रोलॉजर को, उस गुरु को कहा बताइए मेरे बारे में, गुरु वही है जो आपके बारे में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आपकी समस्या बता दे। ये याद रखिएगा मेरी बात। बिल्कुल। तो अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, हमारे जीवन में नेगेटिविटी बहुत हो गई है। हम एक दूसरे से चिढ़ने बहुत लग गए। कभी आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, हमारे साथ क्या होता है, हम जब भी बाहर जाते हैं, हमारा काम, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे भीड़ लगी हुई है, साथ वाला हमारा चिढ़ रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा कमा रहा है यार, मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं है, इसकी दुकान पे ग्राहक है, अरे भाई इसने नई गाड़ी ले ली, अरे भाई वो रिश्तेदार की नौकरी लग गई, अरे भाई उसकी शादी भी हो गई, उसको बीवी इतनी अच्छी मिल गई। ये क्या है? सारी जलन है, नजर है। इसी जलन चिड़न में आके लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी, और कहते हैं नजर तो क्या करती है, पत्थर का भी सीना पाड़ देती है, कहते हैं ना। तो अब इसके लिए हम इतना छोटा सा उपाय बताऊंगा मैं आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जिनके ऊपर नजर कह लीजिए, हम नहीं जाते जादू टोने की तरफ, नजर हो उसको ना उपाय नहीं लगते। पहले हमें अपना ऑरा क्लीन करना है जीवन में। सबसे पहले आपने क्या लेना है, 5 लौंग लेनी है, एक कटोरी ले लीजिए, घर में सारा सामान है, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे कटोरी ले लीजिए स्टील की, ठीक है जी। उसमें 5 लौंग रखिए, उसमें आपने चुटकी भर क्या डालना है, नमक नहीं, हल्दी। नमक शमक नहीं, हल्दी 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 हल्दी। तो आपने मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, उसमें हल्दी डालनी है, और उसके ऊपर रखना है कपूर, और उसको जला दीजिए, और उसकी तरफ आपने देखना है और कहना है मेरी सारी जादू टोना, अला भला, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर टोटका, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो वो आज चली जाए, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे मेरे परिवार पे हो, चाहे वो मुझ पे हो। और जब आप उसे जलाएंगे और उसे देखेंगे, आप देखना जितनी आपके ऊपर बुरी नजर या जादू टोना होगा, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं, पट 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 पट, आप हैरान हो जाएंगे क्या हो रहा है, चिंगारियां तक निकलेंगी उसके अंदर से। और जब ये उपाय करें तो जरूर आपको कमेंट करके बताएं कि चिंगारी निकली और पड़पड़ की आवाजें आएंगी नहीं आई। अरे बाप रे, ये बहुत जबरदस्त टोटका है। उसी वक्त आने लग पड़ेगी आवाज? उसी वक्त ही आएगी। अच्छा, जितनी ज्यादा आवाजें आएंगी उतना ज्यादा जो है ना आपके ऊपर नेगेटिविटी है। अगर वो नॉर्मल तरीके से जल गई तो इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, और जितनी पड़पड़ की आवाजें आएंगी उतनी ज्यादा नेगेटिविटी है उसके। और आवाज आने के बाद ये श्योर हो गया कि नजर लगी है, तो उसके बाद क्या? उतर गई फिर वो मेरी बिटिया रानी, आवाज, मैं कह रहा हूं चिंगारियां निकलेंगी, आवाज तो दूर की बात है, मतलब आपको लिटरली पटक 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 उसमें से चिंगारियां निकलती हुई नजर आएंगी।
इतनी कईयों को जबरदस्त नजर नजर मतलब कहते हैं इतनी नेगेटिविटी होती है कईयों पे कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। और करते ही मैं आपसे आप लोगों से वादा करता हूं, एक बारी करके देख लीजिए, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, 3-4 दिन करके देख लीजिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अच्छा कई लोग बोलेंगे अरे भाई तमन्ना जी ये तो होगा ही होगा, चिंगारियां निकलेंगी ही निकलेंगी, पटाखे होंगे होंगे। 3-4 दिन करके देख लीजिए, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मजा ही मजा। अब ये उपाय करने के बाद आपने बाकी उपायों की तरफ बढ़ना है। एक बड़ा जबरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या करना है, अब पैसों पे आ जाते हैं भाई, क्योंकि सबको पैसों की जरूरत है। और देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत हो गया तेज पत्ता, लौंग, अब इलायची, दालचीनी जलाना। अब थोड़ा सा आपको हल्की सी आराधना साधना करनी पड़ेगी, थोड़े से हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे अगर रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है। अगर मजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, छाती ठोक के मेरी गारंटी है। मैसेज, अच्छा तमन्ना जी मैंने पिछली बार आपको बोला था मैसेज में पढ़ लीजिएगा, दुरंत देव जी और सारे जितने भी स्विच वर्ड के बारे में आ गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या लिखा लोगों ने, दुरंत देव जी साक्षात कलयुग के भगवान है, दुरंत देव जी को मैंने याद किया 1 मिनट में आ गए। आपने खुद देखा ना, कमेंट सेक्शन में दर्शक भी देख सकते हैं, बोला है। बिल्कुल देखे जाके। मैं तो कहता हूं आप पहले तो आपने अपने शरीर की ये कर ली सफाई, नेगेटिविटी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अल्लाह बल्ला, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, सारी तरफ से आपको बचत हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने लेना है एक मिट्टी का शेर। ठीक है। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है मिट्टी का शेर, मिट्टी की बड़े दुकानों आराम पे मिल जाता है, जो भी गमले वमले बनाते हैं। गमले मुमले जो बनाते हैं, एक मिट्टी का शेर लेना है। 43 दिन आपने दुर्गा जी के 32 नाम लेने हैं। बड़े 108 नाम में से 32 नाम आप निकाल सकते हैं, 32 नाम लेने हैं। वो आपने 43 दिन रोज सुबह शाम दोपहर कभी भी बोल लीजिए उस शेर को सामने रख के। जैसे जैसे आप नाम लेते रहेंगे 32 नाम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपका कामकाज मैं कह रहा हूं बढ़िया ही बढ़िया। आपके दुश्मन गायब, आपकी बीमारियां गायब, आपका कोर्ट केस, थाना, कोर्ट कचहरी, मुसीबतें सब गायब। जैसे जैसे वो नाम लेते रहेंगे शेर को सामने रख के। आपने शेर के सामने दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं, तो प्रभु जो वो भी प्रभु हैं, उन्हें भी प्रभु मान के ही चलिएगा। वो सवारी है माता रानी की, उनको लेके चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो 43 दिन बाद जाके आपने माता रानी के आगे रख देना है। दुर्गा माता के मंदिर में दुर्गा माता को शेर से प्रिय तो कोई है नहीं। अपने जानवर, आपने जानवर पाला है? नहीं पाला, हमने पाला है। जानवरों से इतना प्रेम होता है ना, इतना प्रेम होता है, अपने बच्चे होते हैं वो। अगर कोई बच्चा मुसीबत में हो तो मैं कहता हूं आपकी जान निकल जाए। तो माँ दुर्गा का बच्चा कौन है? शेर। आहा, उनका प्रिय है शेर। और शेर आपने उनको पूरी आराधना करी, दुर्गा जी के उनके कानों में नाम भर दिया, वो उसमें पावर्स आ गई, शक्तियां आ गई। वो जाके आपकी अरदास जब दुर्गा जी को लगाएंगे, मैं कहता हूं कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका रुक जाए। छाती ठोक के गारंटी है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। और ना जब आप लेंगे, मिट्टी का जो शेर लेंगे, तो कोशिश करें उसका मुंह बंद वाला शेर लें। अच्छा, मुंह खुला ना हो शेर का, तो मुंह बंद वाला शेर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 43 दिन तक आपने क्या करना है, शेर के 32 नाम शेर के सामने लेने हैं। उसके बाद जाके 43वें दिन जाके वो दुर्गा मंदिर में रख कर आना है। अच्छा, ये जो आप उपाय लाते हैं, ऑफ द कैमरा भी हमारी बात हो रही थी, आप बिल्कुल यूनिक उपाय बताते हैं और बड़े सरल उपाय होते हैं, ये कहीं नहीं सुने होते हम लोगों ने। कैसे आप ऐसे उपाय देते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो जो ना हमारी हम ऐसी बातें छुपाते नहीं। हम कहते कि चलो भी अपने क्लाइंट्स को दे दें, अगर हम ये उपाय तो हम अपनी जनता को भी दे सकते हैं। और ये किस पर्पस के लिए, ये भी हम बताते हैं। ये है, अगर बिजनेस कारोबार बंद पड़ा हुआ है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं शेर वाला। अगर क्या कहते हैं कि आपको जो है ना, कई बार होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि 3 दिन तो काम अच्छा चलता है और चौथे दिन काम बर्बाद, मतलब
बेकार हो जाता है, तो वो उस टाइम पीरियड में भी शेयर का उपाय कर सकते हैं। बिजनेस ना चल रहा हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो भी वो ये उपाय कर सकता है शेयर वाला, और ऑफलाइन कर रहा है तो भी कर सकता है। तो ये कोई भी उपाय कर सकता है, आप चाहे अपने घर में बैठ के करो, चाहे अपने ऑफिस में बैठ के करो, ये कहीं पर भी बैठ के उपाय किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए मेरी बिटिया रानी तमन्ना, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, हम लोग बोलते हैं तुलसी अपने घर में लगाओ, सारे आके बोलते हैं तुलसी पे धागा बांधो, तुलसी पे ये करो, तुलसी पे अगरबत्ती जलाओ, तुलसी पे सिनेमन पाउडर डालो, फलान करो, ढिमकान करो, सारे बोलते हैं। किसी ने आपको बताया तुलसी क्यों लगानी चाहिए? नहीं। मुझे नहीं लगता अभी तक, आज तक किसी ने भी बताया हो कि तुलसी हमें घर में क्यों रखनी चाहिए। पहली बात, तुलसी जो होती है वो होती है बुध, और बुध हमारा होता है बिजनेस, बुध होता है हमारी बुद्धि, बुध होते हैं हमारे नशे, बुध होते हैं हमारी बेटी, बुआ, मासी, ये सारे बुध के अधीन होते हैं। आपकी बुद्धि ठीक चलेगी तो बिजनेस अच्छा होगा, है ना। अब तुलसी माता, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, अगर वो बोलते कि ये जो तुलसी माता है ये 20 घंटे देती है ऑक्सीजन, आपको पता है ये बात, और 4 घंटे देती है ओजोन, जिससे हमारे घर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब हमारे घर के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे मतलब नेगेटिविटी हट जाएगी घर की सारी, हमारे घर की सारी वास्तु और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये नई चीज आपको पता चली थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल। कि ओजोन भी रिलीज करती है। 24 घंटे में से 20 घंटे ऑक्सीजन और 4 घंटे ओजोन रिलीज करती है। तो आप अगर आप तुलसी माता को घर में रखेंगे, आपके घर में कितनी पवित्रता हो जाएगी, बिल्कुल, कितना वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आजकल पता है क्या बोलने लगे, वो जेड प्लांट रख लो, वो प्लांट रख लो, अंग्रेजी प्लांट रख लो। अरे भाई, उससे ज्यादा पावरफुल तुलसी माता है हमारी। लिख दीजिएगा कमेंट में तमन्ना जी को आप सारे एक बारी जरूर, कि ये फॉरेन के जो प्लांट्स आ रहे हैं उनमें ज्यादा शक्ति है कि हमारे जो पवित्र तुलसी माता में शक्ति है। माता तुलसी के लिए जय जरूर लिखिएगा प्लीज, आपको कमेंट आ जाएगा जरूर। बिल्कुल। और अभी तो देखिए ना, आपने तुलसी, आप फॉरेन की बात कर रहे हैं, और जी। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि जब तक फॉरेन की चीज़ें हमारी जो एक्सेप्ट नहीं होती है, हम लोग खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाहे वो जब हम वृंदावन में जाते हैं तो कोई फॉरेनर अगर राधा राधा या कृष्णा कृष्णा बोल रही है तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का को हमने तुलसी माला पहने हुए देखा, तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद तुलसी भी काफ़ी ज़्यादा सर्च की गई, क्या होता है। आपसे तुलसी का महत्व पूछना चाहूंगी कि तुलसी का महत्व क्या है कंठी में बांधने का। लेकिन अगर ये तुलसी का महत्व देखो, अगर हम ला किताब के अकॉर्डिंगली देखें, अगर गले में आप तुलसी पहनते हो तो तुलसी जो है ना बुध है। बुध क्या, आपकी वाक शक्ति है, तो आपकी वाक शक्ति अच्छी हो जाती है, आपका कॉमन कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है तुलसी की माला गले में पहनने से। और गला जो होता है सेकंड भाव हाउस होता है, दूसरे भाव में बुध को लेके जिनका बुध होता है ना, वो बड़े अच्छे बोलने वाले वक्तत्व होते हैं, गंजे को कंगी भेज देते हैं। अच्छा, अरे वाह, आपको पता नहीं है, भारती जी जो है कॉमेडियन, उनकी हमें पत्रिका दिखाती है वो। हाँ, सेकंड हाउस में बुध है, उनके सेकंड हाउस में बुध है, वो भी उच्च का 6 नंबर का। अच्छा, हाँ जी, देखा नहीं है वो कैसे एकदम से बातें कैसे गोल गोल। वैसे देखा जाए, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि जैसे उनकी अपीयरेंस देखो, सुंदरता देखो, उस हिसाब से कितनी तरक्की कर गई हूँ। बहुत ज्यादा। वो बोलना नहीं चाहिए, मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ मैं सबसे, प्लीज बुरा मत मानिएगा कोई भी इस बात को। अब सारे बोलेंगे गुरुजी क्या बात बोल रहे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम ग्रहों को ठीक करते हैं तो वो ग्रह हमें क्या दे सकते हैं। तो आज कल लोग कंठ में जो ये बांधते हैं ना, दूसरे घर में बुध को पहुंचाते हैं। अब ये बात किसी को नहीं समझ में आएगी। अब मैं ये बोल दूंगा ना, अरे पहनो तुलसी की माला, उसके बाद बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। लॉजिक समझना जरूरी है, नहीं साक्षी जी? बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक क्या है उसके पीछे। और लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध खराब हो, जैसे कि बुध अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है, या 9वें भाव में बैठा हुआ है, या 8वें घर में बैठा है, या 11वें घर में बैठा है, या 12वें घर में बैठा है,
ऐसे लोगों को तुलसी की माला नहीं पहननी नहीं चाहिए। पहननी चाहिए। देखिए यही मैं हाँ, पूछना चाहती थी। हाँ। ये देखो जिसको नॉलेज है आपको और सारी वैसे तो बातें पहने बता ही। के जाएंगी हाँ, साक्षी जी भी। क्योंकि जो है ना ला किताब अगर कहती है कि ऐसे लोगों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए और घर में तुलसी का पौधा भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। जिनके बुध खराब होते हैं, चौड़े पत्ते वाले पौधे हो गए, चौड़े पत्ते वाले पत्ते हो गए, ये ऐसे नहीं रखने चाहिए, तो उससे बुध खराबी की निशानी बन जाता है। ये ला किताब कहती है, मैं नहीं कहती, ला किताब कहती है। तो ला किताब में मना किया गया है। तो ऐसे तो बड़े सारे हमारे 9 के 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रह कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। जैसे क्या कहते हैं कि अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आपकी नौकरी छूट रही है तो आपको कौन सा प्लेनेट को पकड़ना है, उसमें आपको राहु को पकड़ना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए आपको जो नहीं हो रही तो आपको उसको कौन से प्लेनेट को पकड़ना है, मंगल है। मंगल जो है वो आपको शादी करवाता है। अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु की तरफ जाता है तो उसका चंद्रमा खराब होता है। अगर व्यक्ति के एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, अचानक से कोई सर्जरी हो जाती है, कोई बार बार सर्जरी पे सर्जरी हो रही है, तो आप ना मंगल को पीछे पड़ जाओगे कि मंगल करवा रहा है। नहीं, ये केतु करवा रहा है। सर्जरी होना, एक्सीडेंट करवाना, ये केतु का काम है। अचानक से अमीर बनने से गरीब बन जाना, फिर गरीब से अमीर बन जाना, ये सब कौन करवाता है? ये राहु और शनि मिलकर करवाते हैं। और जैसे मानसिक तनाव होता है, कई चिंता, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, कई लोगों के दिमाग में बस हमेशा हमेशा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेसफुल चीजें रहती हैं, तो वो कौन सा ग्रह खराब होता है? उनका चंद्रमा खराब होता है। तो ऐसे सारे ग्रह होते हैं। जैसे अचानक से तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ गई एकदम से, बैठे बैठे अभी 22 साल की शादी सही चल रही थी, एकदम से तलाक हो गया, तो ये कौन करवाता है? बुध और राहु करवाते हैं। तो ऐसे हमारे बड़े सारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे को अर्थ से फर्श पे ले जाते हैं, फर्श से अर्श पे ले जाते हैं, तो वो शनि करवाता है। तो ऐसे हमारे प्लैनेट्स को पहले आपको समझना पड़ेगा, और प्लैनेट्स को समझने से साथ साथ में आपको नक्षत्रों को भी समझना पड़ेगा। अब कौन से ऐसे नक्षत्र होते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी नक्षत्रों के बारे में भी, कि उन नक्षत्रों पे अगर आप शादी कर लेते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र है, अगर पुष्य नक्षत्र की अगर हम बात करें तो पुष्य नक्षत्र पे अगर आप कोई भी शुभ काम मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र है, अगर आपको शादी करनी है तो आप अश्विनी नक्षत्र में कर सकते हैं, आपकी शादी टूटेगी नहीं। ऐसे आपको यूट्यूब खोलना है तो वो कौन से नक्षत्र में खोलना है? आपको बता के गए थे हम पिछली हाँ, बार, हाँ, आपको याद है? आपने उसी टाइम पे खोला था दूसरा चैनल, कितना भागा है वो। हाँ, वो बहुत 1 महीने में 10,000। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपको मैंने बताया भी था कि इस टाइम वो कहते हैं ना, संकट के कटैया हनुमान हमारी विपदा दूर करो। तो जब जब आप अच्छे मुहूर्तों पे अच्छे काम करेंगे, आपके जीवन में सुख आएगा। अब देखिए कोइंसिडेंस है ना, साक्षी जी और हम आपके आगे मिले, हमने कहा भैया आज का दिन आप शुरू एक रील डाल अक्षय दें। तृतीया का समय था, अक्षय तृतीया का समय था। तो आपने कहा अच्छा जी ऐसा हो सकता है, चमत्कार होगा। तो साक्षी जी ने क्या कहा था, डाल के देखो, ये चैनल आपका इस दूसरे चैनल से आगे भाग मेरे को जाएगा। लगता है वो आपने चैनल में शुरुआत में हमारी रील डाली थी, हाँ, शुरुआत में फर्स्ट। आपकी हाँ, बात है। हमारा ही एपिसोड डाला था। देखिए और वाकई जो मेरा पिछला चैनल था, भगवान की कृपा से वो भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें 3 महीने में 10,000 हुए थे। इसमें और इसमें 1 एक महीने, देखिए पता है क्या है, अब इसे आप चमत्कार माने तो चमत्कार है, इसे आप बोले कि अच्छे ग्रहों पे डाला तो 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। मेहनत तो करनी पड़ी ना। मैंने शुरू में क्या बात बोली आपको, मेहनत एक रिक्शे वाला भी करता है, 3 वक्त की खाना नहीं जुगाड़ कर पाता है। मेहनत एक इंसान एसी रूम में बैठ के करोड़ों रुपए के थैले उठा के ले जाता है। तो ये उपाय, ये काम कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत के बगैर कुछ नहीं बिल्कुल है। सही बात है। और मेहनत कीजिए, साथ में अपने ग्रह दशाओं को देखिए, साथ में अपने नक्षत्रों को देखिए, साथ में अपनी वास्तु को देखिए, अपने फोन नंबर को चेंज कीजिए। देखिए आजकल बहुत अपने नेम स्पेलिंग चेंज कीजिए। हम तो कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है, हमें सारी चीज उसकी कर देते हैं, उसकी कुंडली भी देख लेते हैं, उसका फोन नंबर भी ठीक कर देते हैं, उसके नेम करेक्शन भी कर देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। तो वो उसका लोशो ग्रिड भी ठीक कर देते हैं, वास्तु भी ठीक कर देते हैं, वॉच एनालिसिस भी कर देते हैं उसका। और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हमने नक्षत्रों को पकड़ा है, क्योंकि पहले लोग ना नक्षत्रों में बात नहीं करते, क्योंकि नक्षत्र थोड़ा सा ये टफ समझना मुश्किल होता है। समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अपनी कुंडली देखिए, जैसे आपने एस्ट्रोसेज से किसी भी सॉफ्टवेयर से आपने कुंडली बना ली, उसके बाद अपना देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में लिखा है। चंद्रमा आपका कौन सा नक्षत्र में लिखा है, वो आपका जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। और जो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वो एक नक्षत्र है। अब ऐसे में अगर किसी की लोगों की मैरिज नहीं चल रही है तो उनको मैरिज रोहिणी नक्षत्र में करनी चाहिए। अच्छा। जिन लोगों की मैरिज जो है अगर नहीं चल रही है, तो ऐसे लोग अगर जैसे 2 बंदों की शादी हो रही है, वो कह रहे हैं कि यार एक मंगली की नहीं है,
तो दूसरे 2 बंदे शादी करना चाहते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में की हुई शादी हमेशा चलती है। वाह तो वाह। वो डेट्स निकालिए ना, पंडित जी पंडित को जी को बोलिए, बोलिए। पंडित जी निकालेंगे रोहिणी नक्षत्र किस दिन में आएगा। हर नक्षत्र देखो, राजा दशरथ की जो है ना 27 बेटियां थी, ठीक है। चंद्रदेव ने जो है ना उनसे, वो रोहिणी को पसंद करते थे। अब चंद्रदेव, उन्होंने, राजा दशरथ ने शर्त रखी तुम सबसे शादी करोगे, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा रोहिणी 27 के पास बेटियां जाते, थी ना, 27 बेटियां थी। 27 बेटियों में से चंद्रमा जो थे, प्रभु चंद्रमा, वो चंद्रदेव, रोहिणी जी को बड़ा प्यार करते थे। हाँ, ये 27 बेटियां ही हैं सारी। और किनकी बेटियां थी ये? ये राजा दशरथ की बेटियां थी। राजा दशरथ की 27 बेटियां थी। हाँ, और चंद्रमा जो थे वो बार बार रोहिणी के पास चले जाते थे, बार बार रोहिणी से मिलने चले जाते थे। समझ गए ना, तो एक से बाकी सारी बाकी बेटियां, बीवियों पे ध्यान नहीं देते थे। तो राजा दशरथ ने क्या किया, एक बार वार्निंग दी चंद्रदेव को कि भाई ऐसे मत करो, बाकियों पे भी ध्यान दो। अब चंद्रदेव ने वार्निंग को बस ऐसे ही ले लिया। फिर उसके बाद जो है ना क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा उन्होंने उसको श्राप दे दिया। बाकी लड़कियां रोती रहती थी कि चंद्रदेव तो रोहिणी के पास ही बैठ रहता है, हमारे पास तो आता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कि तेरा क्षय होना शुरू हो जाएगा, तेरी ब्यूटी जो है वो क्षय होना शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। तो जब उन्होंने देखा तो उसके बाद सब लोग, सारे देवी देवता जो है वो गए। तो ये डिसाइड हुआ कि चंद्रदेव जो है हर 2.5 दिन के बाद एक नक्षत्र यानी एक बेटी के पास जाएंगे, हर मतलब 2.5 दिन अलग के बाद पत्नी के पास अलग बीवी के पास जाएंगे। हर तो 27 वो दिन। 27 नक्षत्र, जो राजा दशरथ की 27 बेटियां हैं, तो नक्षत्रों से जो है ना हमें पता चल जाता है। जैसे किसी को, सपोज कीजिए किसी को उपाय का असर नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसको नक्षत्रों के उपाय करवा दिए ना, नक्षत्रों से रिलेटेड उसको उपाय करवा दिए, उसको तुरंत असर आता है। अब मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, वो कहते हैं हम 14 एस्ट्रोलॉजरों के पास आज जा चुके हैं, 14 के उपाय भी कर चुके हैं, हमें आज तक अभी रिजल्ट नहीं आया। मैं कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया ना, कोई बात नहीं, वो अपने अपने तरीके से, सब लोगों का देखने का तरीका है, हम किसी को क्यों बुरा कहें, ठीक है। हमने क्या किया, उसको नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करवा दिए। जैसे उसको नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करवाए, उनके काम बनने लग गए। फैक्ट्रियां शुरू कर दी उन्होंने, एक फैक्ट्री लगाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई, बर्तनों का काम था और काम की फैक्ट्रियां बिक रही थी। यहीं पर ही वजीरपुर में काम करते थे, स्टील की फैक्ट्री का काम था। तो देखो, ये जो है ना, कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर भी जो है ना पकड़ने में गलती कर देता है कि क्या चीज का उपाय करवाऊं। तभी तो आपको ये कहते हैं कि ग्रह को चोट कोई मार रहा है और उपाय आप कोई करवा रहे हो। अगर किसी को वास्तु ठीक करवानी है अपनी, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है ना उसको अपनी वास्तु ठीक करवानी चाहिए। किसी को नई फ्रेंडशिप करनी है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में फ्रेंडशिप कर ले भाई। अब ये इतना इतना जो लोग ध्यान देते नहीं है ना, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो ध्यान भी देते हैं। अब किसी को अपने घर की नींव रखनी है तब तो नक्षत्र देखेगा ना, तो तब उस वक्त वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में या रोहिणी नक्षत्र में घर की नींव रख दे, तो वो उसकी नींव जो है वो सही चलेगी। अब जो है रिंग सेरेमनी करनी है किसी को, तो वो रेवती नक्षत्र में करे। रिंग सेरेमनी करेगा तो वो शादी, कई बार लोग कहते नहीं है, जैसे आप सपोज कीजिए किसी की शादी कर रहे हैं और वो शादी बार बार उसकी रिंग सेरेमनी टूट जाती है, रिश्ता होकर टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। अगर अब वो रिश्ता बार बार होकर टूट रहा है तो वो रेवती नक्षत्र वाले दिन ही रिंग सेरेमनी करे, उसका वो रिश्ता तोड़ तक ऊपर चढ़ेगा, समझ में आई, शादी होकर रहेगी। ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप लोग मृगशिरा नक्षत्र में कीजिए ट्रैवलिंग, आप वापस घर सारे परिवार आ जाओगे। कहते हैं ना कि हाय हम जा तो रहे हैं तीर्थ स्थान पे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मीटिंग जरूरी करने है। जा रहे हो तब भी हम कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं ज्वेलरी खरीद रहे हो, जैसे मुझे बड़ा ज्वेलरी का शौक है, तो मैं हमेशा चित्रा नक्षत्र में खरीदती हूँ कि ताकि मेरी चित्रा नक्षत्र में खरीदी हुई ज्वेलरी वो आपकी बिकती नहीं है। अच्छा, या आप बार बार जाके मथुट पे नहीं रखते उसको, ठीक है, या अपने पति को नहीं देते, लेके अपने काम में डाल ले, ठीक है, वो आपकी कोई ना कोई उसके पास कहीं और से पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, आपकी ज्वेलरी बच जाएगी। तो चित्रा नक्षत्र देखो कब आएगा, ये 2.5 दिन का नक्षत्र होगा, हर महीने में एक बार आएगा, वो 2.5 दिन में उस टाइम पीरियड पे जाकर कर लो। देखो हमारे 30 दिन होते ना, हमारे 30 से 31 दिन, तो 2.5 दिन हर नक्षत्र को मिले होते हैं। अब किसने तंत्र साधना है, तंत्र मंत्र जादू टोना किसी को करना है, तो मूल नक्षत्र या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में अपने उपाय करे। ये जो है ना, जैसे तंत्र मंत्र की साधना करे, क्योंकि मैंने माँ काली की कर रखी है सिद्धि और गुरुजी ने भैरव की कर रखी है, तो मूल नक्षत्र या ज्येष्ठ नक्षत्र में ही साधना करते हैं। उस टाइम पीरियड पे की हुई साधना का फल आपको मिलता है। अब लोग आपको साधना करनी तो सिखा देते हैं, लेकिन आपको यही नहीं बताते कि किस नक्षत्र में करनी है। ऐसे कोई आपको व्हीकल परचेज करना है, ये सबके लोगों के काम का है ना। व्हीकल परचेज करनी तो श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र है जिसमें आप व्हीकल परचेज कर सकते हैं। चाहे स्कूटी लेनी है, चाहे गाड़ी लेनी है, चाहे कुछ भी लेनी है। मैं कहती हूँ आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा, गाड़ी पे खरोच भी नहीं लगेगी। आप करके देखो, ये चीजें अजमाई हुई चीजें करके देखो। तो मेरे से तो कुछ पूछता है, कोई क्लाइंट पूछता है, तो मैं कहती हूँ ये 4 नक्षत्र है, खरीदो गाड़ी।
और बहुत देखिए मेरे को भी लगता था नक्षत्र बेहद मुश्किल है, लेकिन बहुत आसानी से बहुत समझा आसान दिया। है, आसान है, बहुत आसान। 27 नक्षत्र जो है ना आपके जीवन के हैं। हम इसके लिए एक पूरी रिपोर्ट भी बनाते हैं। हम एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे किसी का लक्की नक्षत्र कौन सा है और वो लक्की फेवरेबल नक्षत्र, उस नक्षत्र का पेड़ लगा लिया, उस नक्षत्र का भोजन अगर आपने करना शुरू कर दिया, उस नक्षत्र का जो है ना आपने फूल अपने पास लगाने शुरू कर दिए, अपने घर में लगा लिया या उसका पौधा लगा लिया, उसका पेड़ लगा दिया, और उस नक्षत्र से रिलेटेड जानवर कि आपने अगर पूजना शुरू कर दिया, वो जानवर पाल लिया, चाहे वो बिल्ली निकले चाहे वो छिपकली निकले, तो छिपकली को भी आपने घर में रख रहने देना है, उसको झाड़ू मार मार के भगाना नहीं है। फिर अगर वो आपके नक्षत्र का स्वामी छिपकली निकल गया या चूहा निकल गया, तो मैंने कई लोगों को सफेद चूहे पलवाए हैं, एक ही घर में सफेद चूहा, और उसके बाद उनके पास इतना पैसा आया वाह कि वाह पैसा ही पैसा उनके पास हो गया। तो ऐसे ऐसे रेमेडीज हम लोग करवाते हैं लोगों को। बिल्कुल। और मैडम, और जब भी हमारे से कोई अपॉइंटमेंट लेता है, तमन्ना जी, हाँ। मेरी बिटिया रानी सोच रही होंगी मैं तमन्ना को कैसे मैं चूहा आपको पहन पाल लूं। नहीं, तमन्ना को मैं बताऊंगी कौन सा नक्षत्र तुम्हारे लिए लकी है। बस मैं चूहे ठीक है, बिरयानी हाँ। नहीं, पालूंगी। बाकी बातें तो ठीक है साक्षी जी, छिपकली कैसे पाले? ये छिपकली तो संजीव जी वहां लगी है, अपनी दीवारों पे रहेगी, उसको हटाओ उसको मत। हटाओ मत, है ना? बस ये है। और जैसे क्या कहते हैं, कईयों का जो है ना वो होती है, क्या कहते हैं, सांप होता है, सांप को कैसे पाले, तो अब सांप की फोटो रख ले अपने पास में, अंगूठी पहनी है। अंगूठी पहन लो, वाह भाई ओए वाह, होए, है ना? वाह भाई वाह, कमाल तो ये हो गया। है, तो ये कितनी सारे सुंदर अंगूठी है, दिखाइए। है ना? बहुत सुंदर, वाह, बहुत वाह, सांप सुंदर। बना के लाई हूँ। बहुत ही आसान उपाय आपने बताए। अब दोबारा से रेमेडीज की तरफ चलते हैं, हाँ। क्योंकि ये इतनी आसान और इतनी सरल, कह सकते हैं कि बिल्कुल याद रहने वाली रेमेडीज हैं। अब ज्यादा अब जैसे कि भाई बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो चल रही है, पति पत्नी में बड़े लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे, हाँ, और आजकल गर्लफ्रेंड नहीं, वैसे बॉयफ्रेंड चले रहते हैं सर। हाँ, आजकल के चल ही रहते हैं। ये तो मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, क्या सही बात बात। बोली है, चल ही रहते हैं। तो कलेश कभी खत्म ही नहीं होगा। साक्षी जी ऐसा एक स्विच वर्ड बताती हैं, अगर आपके जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आपस में तनातनी हो, लड़का बोलेगा लड़की आपकी, लड़की बोलेगी लड़का आपका, लेकिन आपके संबंध होने चाहिए उसके साथ। आपके अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपका पति रहता है खड़ूस, आते दे डिशुम आए तेरी ए तेरी ओ तेरी, तो आपने क्या स्विच वर्ड बोलना है साक्षी रोमानियो जी? रोस्टर। रोमानियो रोस्टर। रोमानियो रोस्टर। रोमानियो रोस्टर, ये अगर आपने स्विच वर्ड बोल दिया, आपका पति आपके सामने चू नहीं कर पाएगा, आपकी पत्नी आपके, अगर पति बोलेगा तो पत्नी नहीं चू कर पाएगी, वो चू हो जाएगी। अगर अगर पति बोलेगा तो पत्नी चूचू हो जाएगी, पत्नी बोलेगी तो पति चूचू हो जाएगा, बॉयफ्रेंड बोलेगा तो गर्लफ्रेंड चूचू, और गर्लफ्रेंड बोलेगी तो बॉयफ्रेंड चूचू। मतलब आपके सामने मुर्गे बन जाएंगे, वो आप दोनों में से कौन गुलाम बोलता बन जाएगा। हम में से कोई नहीं बोलता। है? आप लोग क्योंकि हम अपने- दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं। आप दोनों को पता होता होगा ना कि स्विच वर्ड तो उनके पास भी है और मेरे पास भी है। शान मैं पट्टी कर आपको लेते एक चीज बताऊं, मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, हाँ, ये भी है। हमें हमारे पास, सही बता रहा हूँ, हमारे पास आपस में बात करने का टाइम नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं आप सही बात बोल रहे हैं। ये है मैं ना? ऑफिस जाएंगे तो काम में लग जाएंगे, नहीं तो वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है बात करने का। तो लड़ाई कब होगी? हाँ, ये कब होगी लड़ाई? आज कब करवा हम देती यूज हूँ। करेंगे रोमानियो रोस्टर? मत कीजिएगा रोमानियो रोस्टर, उसके लिए अलग स्विच वर्ड होगा लड़ाई करवाने के लिए। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सच्ची मैं बात बता रहा हूँ, हम लोग ना अपने उपाय बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। हाँ, हम लाल किताबी हैं, हम वैदिक वाले भी हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, हम वास्तुशास्त्री भी हैं। हमने सारी चीजें परफेक्ट कर ली हैं अपनी, हमने चारों चीजें अपनी परफेक्ट कर ली हैं। तो हमारा क्या होता है, जब इंसान, गुरु, एस्ट्रोलॉजर अपने आप को अमीर नहीं बना सकता, सुखी नहीं बना सकता। अब मैं देखिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितनी भी आप यहाँ पे देखिए परिवार उजड़े पड़े हैं कईयों के, बिल्कुल, है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो जब आप फैमिली गुरु बन रहे हैं, आप अपनी ही फैमिली नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप क्या फैमिली गुरु हैं? तो मतलब आपके पास उपायों की कमी है ना। अगर आपके पास उपाय हो तो आप अमीर भी बन लोगे अपने आप, और आपके बीच में प्यार भी होगा। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया है कि वाइफ के पैर छू, जो आपने बताया था। अगर नहीं छू सकते तो वाइफ को चाय बना के पिलाओ।
कई एस्ट्रोलॉजर हैं वो हमारे उपाय करते हैं और अपने उपाय देते हैं क्लाइंट को। सही बता रहा हूँ, हमसे कई उपाय कई लिखवाते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर हमें मिले हैं अच्छा यहाँ पे ही। अच्छा। वो कहते हैं हम तो आपके उपाय करते हैं, बड़ा फायदा होता है। हाँ लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते ना। जय भोलेनाथ की। सही बात है। तो रोमानियन रोस्टर ये बहुत बहुत इफेक्टिव वर्ड है। और मैं हम आप तो लोगों एक्चुअली से क्या है ना कि हम तो 4-5 हजार स्टूडेंट्स पढ़ा भी चुके हैं, जी जो ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और क्या कहते हैं कि पंच पक्षी और बहुत सारे शास्त्र पढ़ा चुके हैं। तो हमारे को तो ये सब चीजें जो है रट गई हैं। हाँ तो ये बिल्कुल। है। अच्छा, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि सक्सेस बड़ा लेट मिलता है, और कुछ राशियां कहते हैं, कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको 35 के बाद सक्सेस मिलता है। वो है कुंभ राशि, ठीक है जी, और साथ में है, लेकिन आपकी ना कुंडली भी देखनी पड़ती है। हाँ मैं वही कह रही अगर हूँ। अगर आपके शनि और आपके जो ना आपकी शनि प्रधान कुंडली है या आपकी सूर्य प्रधान कुंडली है, ठीक है, 2 टोलियां होती हैं, एक सूर्य की टोली होती है, एक शनि की टोली होती है। अगर आपकी सूर्य की टोली है तो आपको 35 साल से पहले पहले सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपकी शनि की टोली है तो आपको 35 साल के बाद सक्सेस मिलेगी। अगर किसी की भी कुंडली में अगर पहले भाव से 7वें भाव में अगर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का जो बुध होता है वो सूर्य को मदद कर रहा होता है। हाँ। अगर किसी का बुध 7वें घर से 6ठे घर तक बैठा हो और 7वें घर से 12वें घर तक बैठा है, उसका बुध जो है वो शनि को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी बात होती है। और बाकी कुंडली देखकर पता चलता है कि आपको लेटर सक्सेस मिलेगी। वैसे मैंने देखा कि जिंदगी में 2 ही चीजें होती हैं। 2 बार अगर बचपन आपका खराब गया ना, तो आपको जवानी अच्छी मिल जाएगी, बुढ़ापा आपको बढ़िया जाएगा। जिनको शुरू में बड़ी लग्जरी मिल जाती है ना, वो शादी के बाद बड़े बेचारे परेशान होते हैं। ये बहुत रेयर ऑफ रेयर केस होता है जिसमें दोनों जिंदगी अच्छी मिल गई, एक शादी से पहले की जिंदगी और एक शादी के बाद की और जिंदगी। अगर किसी ने दोनों अच्छी करनी है तो हमारे पास आ जाओ भैया। मैं पूछने लगी थी। किसी ने करोड़पति बनना है हमारे पास आ जाओ। किसी की शादी में दिक्कत है हमारे पास आ जाओ। किसी का प्रेमी नहीं मिल रहा हमारे पास आ जाओ। किसी का पैसा अटक गया हमारे पास आ जाओ। किसी को बीमारी नहीं ठीक हो रही है हमारे पास आ जाओ। काम धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, हमारे पास आ जाओ। एक उपाय बताऊं अब इस बात पे, बड़ा जबरदस्त उपाय बताता हूँ। हाथी ने सबने देखा है। हाथी को अगर आपने जीवन में 3 चीजें खिला दी, हाथी आजकल तो आपने देखा होगा पार्कों वार्कों में भी लोग लेके घूमते हैं, बाई चांस मिल जाए। सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा, आप टेंशन ना करना। अब कमेंट में लिख देंगे मेरे प्यारे भाई बहन की हाथी कहाँ से लाए। अब मैंने ना एक बारी एक उपाय बता दिया था कि हाथी की पैरों की मिट्टी लेके अगर आपने डाल दी कुएं में, तो आपके रोग ऋण शत्रु सब गायब, काम धंधा टॉपो टॉप। अच्छा चलो ये भी उपाय निकल गया एक और। अगर हाथी कहीं से जा रहा है, उसकी पैरों की मिट्टी थोड़ी सी लेके कागज में या कहीं पे रख लो, वो आपने कुएं में डाल देनी है। अगर आपने वो मिट्टी कुएं में डाल दी, आपके रोग कोई भी बीमारी हो वो कभी नहीं प्रॉब्लम देगी। आपके शत्रु दुश्मन जादू टोना तंत्र मंत्र नजर सब उतर जाएगी। आपका कर्जा कैसा भी कर्जा होगा वो भी उतर जाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है। अब आप क्या करें, कोई हाथी मिल जाए ना आपको मूली राहु, मूली किसकी होती है? राहु की होती है। हम मूली खाते हैं तो गैस निकलती है ना, देखा है? कहते हैं ना भाई मूली के पराठे खा के मत आइए तो वो राहु है ना, गैस, गंदी गैस। अगर आपने काम धंधा चलाना है अपना जबरदस्त, मतलब पैसा ही पैसा बरसे आपके ऊपर, कभी भी हाथी मिल जाए मूली खिला दीजिए। बैंगन किसका होता है? शनि का। शनि का होता है। मैं पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगा। आपने अगर, क्योंकि राहु और केतु शनि के एजेंट है, समझ गए आप मेरी बात को? अब अगर आपने बैंगन खिला दिया, उससे भी आपका काम धंधा अड़चने बीमारियां सब ठीक। और अगर आपने गन्ना मतलब होता है मंगल, मीठा, राहु इन तीनों से शांत हो जाता है। अच्छा जी मेरी माता रानी, अगर आपने ये हाथी मिलते ही ये कार्य कर दिया, मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार है, गारंटी मेरी। अब कई बोलेंगे गुरुजी हाथी कहां से लाएं? आपको नंदी बैल तो मिल जाएगा। बिल्कुल, बैल तो मिल जाता है कई बार बैल नहीं बोलूंगा मैं तो, नंदी बैल बोलूंगा, क्योंकि भोले बाबा का वो है, वो तो सवारी है ना। और भोले बाबा कहते हैं अगर आपने नंदी बैल को खुश कर दिया
तो कहते हैं भोला भाला हमारा भोला, वो आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देगा। आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा, शादी मांगोगे शादी मिलेगी, काम मांगोगे काम मिलेगा, नौकरी मांगोगे नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मांगोगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बीमारी से छुटकारा मांगोगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा, और अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो बच्चा भी सुधरेगा। आपने मात्र क्या करना है, आपने बैंगन अगर आपको मिल जाए तो बैंगन नंदी जी को खिलाना है, और एक बड़े अच्छा आजकल तो छल्ली आई हुई है, छल्ली। जय बोलेगी, जय नंदी महाराज की। छल्ली आई हुई है, छल्ली जाके आपने किसको खिलानी है, नंदी बैल को। मैं कह रहा हूं कोई आपकी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। थोड़े दिन खिलानी है, यानी कि एक बारी खिलाएंगे करोड़पति बन जाएंगे, है ना। थोड़े दिन खिलानी है, ये खिलाइए, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त उपाय है ये। अच्छा, इन सब उपाय करने का कोई समय होता है, सूर्यास्त बिल्कुल, हाँ, सूर्य उदय अस्त होने से पहले पहले उपाय कर लेने चाहिए, शाम के समय। देखो, जैसे अगर आपको जो है ना हनुमान जी के उपाय करने हैं तो आपको 12 से 4 के बीच में कर लेने चाहिए। अगर आपको राहु का उपाय करना है तो राहु का उपाय होता है वीरवार को, पक्की शाम होती है वीरवार को 4 से 6, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे आपको राहु का उपाय करना चाहिए वीरवार वाले दिन, तो अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि अगर आपको चंद्रमा के उपाय करने तो सोमवार को कर लीजिए, बुध के उपाय करने तो बुधवार को कर लीजिए, और क्या कहते हैं राहु केतु शनि के उपाय करने हैं तो आपको शनिवार को करने चाहिए। और राहु का उपाय जो है वो वीरवार वाले दिन करते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और लेकिन ये सारे उपाय सूर्य अस्त होने से पहले पहले करने होते हैं, सूर्य अस्त के बाद नहीं करने होते। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उपाय करोगे तो वो उपाय होते हैं सिर्फ केतु के। अर्ली मॉर्निंग में, जैसे मेरे क्लाइंट है, क्या कहते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे उठ के जो है ना गुरुद्वारे जाता है, गुरुद्वारे में जाके सफाई करता है। जो अर्ली मॉर्निंग में 3 से 5 और 7 के जो अमृत वेले के जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड पे केतु के उपाय की जाती है। वाह 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 वाह। केतु के उपाय करो, आपको ऐसी मेडिटेशन, ऐसा आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी, ये है। अच्छा, इसी बात पे मुझे साक्षी जी एक बात याद आ गई। हाँ। आपको मैं आज एक चीज बताता हूँ, करोड़पति बनने के उपाय, लेकिन ये थोड़े रेगुलर उपाय होते हैं। हाँ। और ये असरदार होते हैं। आपको मैं 4-5 जगह बताऊंगा जहां की सफाई आप कर लें, सेवा कर लें, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला मंदिर। मंदिर क्या है, हमारा दूसरा भाव है ना, बृहस्पति का, है ना। मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर क्या है, दूसरा भाव। दूसरा भाव क्या होता है, हमारा धन भाव होता है। मंदिर की जिसने सफाई कर ली, मैं कहता हूं उसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। दूसरा है गुरुद्वारे की सफाई। गुरुद्वारा हमारा 11वां घर होता है। 11वां घर क्या होता है, मोटा पैसा पत्रिका में, अंधा पैसा। करोड़पति सरदार देखे आपने कोई भीख मांगते हुए? नहीं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। गुरुद्वारा जो होता है 11वां घर होता है। 11वें घर की सेवा अगर आपने कर दी तो क्या होगा, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी आपको। एक और जगह होती है, लोग, कई एक्टर करोड़पति अरबोपति वो जगह जरूर बनाते हैं। बताऊं कौन सी? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। अस्तबल, घोड़ा जरूर पालते हैं। अगर आप घोड़ा नहीं पाल सकते हैं, अस्तबल नहीं रख सकते हैं, अस्तबल के जो सफाई कर्मचारी है उसे कुछ पैसा दे आइए। सही बात है। ये मुश्किल है थोड़ा, मुझे पता है, ये थोड़ा क्या काम है, मुश्किल जो घोड़ों की सफाइयां कर रहा हो, या घोड़े में अस्तबल की सफाई, बड़े सारे अस्तबल होते हैं, ये है। नहीं तो गौशाला भी कई रखते हैं करोड़पति लोग, अमीर लोग। आपको पता है गाय पालते हैं? अच्छा, नहीं पता है? नहीं, फार्म हाउस वगैरह। अंबानी जी ने सब कुछ पाल रखा है। बड़े बड़े आप अमीरों के, जिनके घर हम वास्तु करने जाते हैं ना, गौशाला जरूर रखते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ जी, गाय जरूर पालते हैं। कईयों ने घोड़े भी पाल रखे होते हैं। छोटी गायें रख रखी है अपने घर में। अगर आपने गौशाला में जाके सेवा कर दी, सफाई कर दी, मैं कहता हूं शुक्र का इतना भारी भरकम नोटों के गड्ढे आपके ऊपर गिरेंगे। करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपने कहा गुरुजी हमने नहीं जाना कहीं पे भी, हम तो निकम्मे लोग हैं, हमें तो घर में ही कुछ करवा दो। होते हैं ना कई लोग, आजकल लोग कहते हैं भैया घर में ही कुछ करवा दो, हमारे बस की कुछ नहीं रह गई,
है ना, बड़े लोग हैं, पॉडकास्ट ऐसे चल गए हैं कि वो कहते हैं घर में ही जला लो सब कुछ, जला लो, फूंक मार लो, धुआं कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लिख लो, कर लो। तो लेकिन आपको ये थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेगी, तभी असर आएगा आपको। आपने क्या करना है, अगर आपने करोड़पति बनना है, कोई मुसीबत नहीं भोगनी है, बीमारियां नहीं भोगनी है, जादू टोना तंत्र मंत्र नजर हर चीज से बचना है, कर्जे से बचना है, पैसा खुला आना है, झटके से एकदम काम बंद नहीं होगा, झटके से एकदम नौकरी नहीं जाएगी, झटके से कोई बड़ी घटना नहीं घटित होगी, अपने घर का पॉट धोना शुरू कर दीजिए, कम से कम 1 दिन हफ्ते में। अच्छा, किसी भी दिन? किसी भी दिन। ठीक। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है मेरी माता रानी, सच्ची में मैंने देखा है चमत्कार। और अगर आपको लगे ना भैया अंधकार ही अंधकार हो गया है, कोई काम नहीं बन रहा, अटकन आ गई है हर जगह से, अटकन आ गई है, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा है कोई काम ही नहीं बन रहा आपका, थोड़े से काले तिल लीजिए, घर का ही उपाय है। काले तिल क्या है? राहु। 7 बारी उल्टा वारिए, वार दिया, उसे अपने टॉयलेट के पॉट में डालिए और फ्लश कर दीजिए। टॉयलेट का पॉट जो होता है वो छठा घर होता है, राहु सीधा छठे घर में। छठे घर में राहु रोग ऋण शत्रुओं की धजियां उड़ा देता है, धजियां उड़ा देता है, खत्म कर देता है रोग ऋण शत्रु तंत्र मंत्र जादू टोना। नौकरी में कोई दिक्कत आ रही हो, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही हो, सब ठीक कर देता है 1 मिनट में। कोर्ट कचहरी वगैरह सब छठा घर ही तो है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूसली ना हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होती हैं, कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी पैसों की कमी होगी, मतलब कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, मतलब मिस हैपनिंग में अगर वर्ड बोलूं तो ये किस वजह से होता है और इसके क्या उपाय हैं? देखिए, जैसे कुछ मिसहैपनिंग हो रही है घर के अंदर, तो जैसे चोट वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह की चांसेस बनते हैं, तो आपको जो नजर उतारने वाला उपाय बताया वो करिए। और बीमारी आ गई है तो आपको बोलना है अगध इति सर्व रोग पशमनाय, अगध इति सर्व रोग पशमनाय, ये आप बोलिए, इससे बीमारी घर से निकलनी शुरू हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि आप अश्विना भी बोल सकते हैं। और एक और उपाय बताऊं आपको? जी जी जरूर। अरे ऐसा उपाय बताऊंगा, तौबा तौबा, मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, आपने बीमारी की बात कही ना, ऐसा उपाय बताऊंगा कि ये लोग अगर इन्होंने कर लिया, मैं कह रहा हूं कैसी भी बीमारी होगी उससे उसका इलाज मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, आराम आना शुरू हो जाएगा, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। सीताफल देखा है आपने? जी। सीताफल आपने पूरी रात, येलो वाला, ग्रीन वाला नहीं, सीताफल आपने क्या करना है, लेना है, अपने सराहने रखना है, जो बीमार है भाई बहुत ज्यादा, जिसको इलाज ही नहीं मिल रहा है, वो सीताफल जाके उसके ऊपर से 7 बारी वार के, कोई भी परिवार का सदस्य जिसका खून का रिलेशन हो, वो या वो खुद इंसान, जल प्रवाह कर दे, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी बीमारी से आराम आ जाएगा, जिसको बेचारे को आराम ना हो रहा हो और बीमारी संजय जी, से। जो जल प्रवाह ना कर सके वो किसी गरीब को दे दे, वो किसी गरीब को दे दे। वैसे कई क्या लोगों के होगा, पास देखिए जल देखिए, प्रवाह करने का साधन नहीं मैं है। साक्षी जी, मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि वो फिर बीमारी उस गरीब की तरफ ना जाए। हमारा जो काम होता है ना, मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, हमारा काम ऐसा होता है किसी के ऊपर कष्ट ना आए, है ना। तो कोशिश कीजिए, तो अगर संजय जी, नाम हम ले इसको तो फिर मंदिर में भी गरीब रख को सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। ज्यादातर जल प्रवाह कीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, फिर क्या कर सकते हैं उसमें। यही लेकिन ये मैं, 2-4 बारी देना है। जैसे आपने ये बात बड़ी सही कही कि किसी और के पास न जाए। कई बार अब पंजाबी फैमिली से होता है, पैसे वारते हैं और किसी गरीब को दे देते हैं, मतलब जैसे मतलब नजर उतारना टाइप ना, नजर उतारी और फिर बोल दिया जाता है कि काम वाली को दे देना, किसी को दे देना। क्या इससे वो सारे ग्रह उस पे चले जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, ओह, हम करते ही यही है, हम कर और क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी सारी। आपने हमारे उपाय देखे हैं, कोई ऐसा उपाय नहीं होता, ये हमारे गलत उपाय नहीं होता। आपने नोटिस किया एक भी उपाय ऐसा है कि किसी और को नुकसान हो जाए उससे? नहीं नहीं, ये तो गलत चीज है ना। आपने नजर उतारनी है, नजर उतारने के मैंने तिल वाला उपाय नहीं बताया, आप तिल वाला उपाय करो। एक और उपाय बता रहा हूं, ओए होए, इतना प्यारा उपाय है, इतना प्यारा उपाय है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इससे तो यूं नजर उतरती है ऐसे चुटकियों में। आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा लेना है, वो अपने ऊपर से 7 बारी मारना है,
वो तवे पे जला दो मतलब गर्म कर लो, वो पानी बन जाता है, उबलने लग जाता है, फिर उसे ठंडा कर लो, ठंडा हो गया वो फिर वो बताशा बन जाएगा। अच्छा। उसको उतारा, उसे कागज पे रखा, चप्पल से कूट दो उसको कि मेरी जो भी तंत्र मंत्र नजर टोटका जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी हो सब हट जाए, बीमारी हाली बीमारी सब, हर काम की अड़चन, हर चीज की अड़चन, इसमें काम में भी नजर लगी हो, आप पे भी नजर लगी हो, टोटका हो जादू टोना हो कुछ भी हो, उसको पीस दिया, बाहर जाके कूड़े में फेंक दिया। मैं कह रहा हूं एक ऐसे 3-4 बारी कर लिया, यूं आप ठीक हो। इसमें किसी को नुकसान है? नहीं नहीं, किसी को नुकसान आप बताइए, एक बड़ा अच्छा उपाय बताऊं बिजनेस का। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इतने लोगों को बताया ना, 43 दिन में ना, मैं कह रहा हूं चमत्कार हो गया। पेट तो अच्छा हुआ ही हुआ है उनका, पेट तो अच्छा हुआ ही हुआ है, साथ साथ में बिजनेस भी चमत्कारी रूप से बढ़िया हुआ है, वाह। और चमक चेहरे पे अलग आ गई है। कुछ खाने वाली चीज बताने वाली। खाने वाली नहीं, लगाने वाली। खाने वाली ये औरतों को खान गोलगप्पे टिक्की पापड़ी भल्ले। आज मेरा है मूड गोलगप्पे खाने का। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। आप बोलेगी मैं मंगवा दूंगा अभी ड्राइवर को भेज के, Thank you so कोई much. दिक्कत नहीं है, अभी मंगवाएंगे आपके लिए। खाने का मजा ना वहीं आता है रेडी पे। रेडी में ओ ऐसे वो वाला जब है। तक गंदे हाथ ना अंदर जाए तब तक मजा कैसे आए। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो आपने क्या करना है ऐसा, आपने लेना है एक नारियल का तेल, नारियल का तेल लेना है, थोड़ा सा इलायची कूट लेनी है, थोड़े से बादाम कूट लेने हैं, वो आपने उस तेल में उबाल लेने हैं। अच्छा। अब देखिए क्या मजा आएगा ना आपको इस उपाय में, जिसने कर लिया उसका बेड़ा पार है। आपने वो तेल गरम कर लिया, उसे ठंडा करके बोतल में भर लो, और रोज उस तेल को थोड़ा सा लेके नाभि की मालिश कर लो रात को सोते हुए। ओए होए, मैं कह रहा हूं पेट आपका इतना बढ़िया, चमक चेहरे पे, और बिजनेस मैं कह रहा हूं दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा 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 बिजनेस आपका। ये 43 दिन करके देख लो, छाती ठोक के गारंटी है, आपको मैसेज आ जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वाह संजीव जी, ये तो मैंने भी किया था उपाय, से चमक भी बहुत आती है। चमक भी बहुत आती आपको है। जरूरत है चमक की? आप कितनी आप चमक ऐसी है कि आप लाइटें बंद कर दो ना, लाइट की जरूरत नहीं है, इतना चेहरा चमकता है। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है आपके अंदर। अब बेचारे अब तमन्ना जी क्या बोले, तमन्ना जी खुद ही बहुत सुंदर है, गोरी है। कई बेचारी पॉडकास्ट में जो लेडीज आती हैं बड़ी फेमस है, 2-2 ढाई घंटे उन्हें मेकअप में लगते हैं। तो कई हमारे बेचारे क्लाइंट आए हैं हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि एक बारी हम चले गए उन्हें देख के, तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, बड़ी तेज है इनके चेहरे पे। कह रहे एक बारी मिलने चले गए तो हमने पूछा आप वही हैं जो पॉडकास्ट पे आती हैं? तो बेहोशी सी छा गई थी उन्हें देख के। तो अब क्या करें, अब प्रभु भला करे जी सबका। जी, ऐसे ऐसे ही तो होता है, जब जब हम शादी करने जाते हैं तो वो ऐसी वाली पिक्चर दिखाते हैं मेकअप करके। तो ये तो वो वाली बात हो गई, लड़की दिखाने के लिए बिठाई तो मेकअप पूरा यहाँ तक कर दिया, कपड़े ढक दिए, पूरा ढक दिया, और यहाँ तक मेकअप कर दिया। और जिस शादी के सुबह सुबह लड़की उठी, उसने मुंह धोया तो लड़का बेहोश, लड़का खत्म। तो मतलब ऐसे भी यहाँ पे कई हमें क्लाइंट बताते हैं, हमें नहीं पता, कि गए थे मैडम के पास गए थे तो देख के उन्हें तो ऐसा लगा साक्षात देवी का रूप है पॉडकास्ट पे, तो और जब वहां जाके देखा तो बेहोशी हो गए हम कि आप वही हैं जो उस पे आते हैं। तो ये अब क्या कर सकते हैं, प्रभु भला करे सबका। बहुत अच्छे उपाय आप बताते हैं और आपका बेबाकपन बेहतरीन है। और साक्षी जी आप जब भी आती हैं मतलब एक अलग ही ऑरा आपका देखने को मिलता है, चाहे वो आप अपनी, जैसा कि मैंने आपके स्किन के लिए कहा, और जिस तरह से हर कलर आप पे फपता है। आते ही मैंने आपको बोला कि आपने बहुत अच्छा आज कलर पहन रखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी भी है। मेरी बिटिया रानी, मैंने कोट अच्छा नहीं पहन रखा। आपकी मतलब ये वाली बात ही बात अलग होगी, है। सलमान खान ने दोनों तरफ वाला यही वाला कोट, कैमरामैन जी, हाँ जी। डायरेक्टर साहब, हाँ। सॉरी, सलमान खान ने दोनों तरफ कढ़ाई वाला पहना था, मैंने एक तरफ वाला पहन लिया, तो तमन्ना जी ने हमारे कोट की तारीफ नहीं करी। क्या गुलाब का फूल है सर, मजा आ आ, गया।
अब आया मजा। मजा आ गया हाँ। कोट देख के सर। वाह 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 आज वाह आप वाह लेके वाह। एक मेरे लिए लेके आना, हाँ। इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसे हंसते खेलते एपिसोड निकल जाता ना, पता नहीं चलता। और बिल्कुल। मुझे लगता है ऐसे ही आप सबको भी खेलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा था, ईर्ष्या किसी से ना रखें, जेलस किसी से ना रखें। और जब आपके अंदर ये ईर्ष्या और जेलस की भावना होती है ना, आपके अपने काम ही रुकना शुरू हो जाते हैं, आपकी अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ ही रुक जाती है। तो बहुत सीखने को मिलता है आपसे। और मैं चाहती हूँ कि ये मुलाकातों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहे। और बहुत प्यार दिया था अपने दोनों एपिसोड्स को, जो दोनों चैनल्स में डाले थे। इस बार भी उतना ही प्यार दीजिएगा, और इस बार मेरे से गलती कोई नहीं होगी, मुझे माफ कीजिएगा। पिछले एपिसोड में मैंने स्विच वर्ड्स नहीं दिए थे, इस बार जितने भी स्विच वर्ड्स हैं मैं पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। फिर दोबारा मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे।